हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज गहलोत आपका अपने चैनल मिशन सरकारी मोड़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमारी क्लास है आज मैथ की। मैथ में चल रहा था हमारा एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ में मैंने आपको कराया था कि हम यदि हमारी जो डिजिट होती है वे यदि पॉइंट में आए तो जितने भी हाईएस्ट डिजिट यानी कि पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होगी उतने ही हम सारी डिजिट बनाते हैं तीनों संख्या की। ठीक है, तो आइए हम बात करेंगे कुछ नेक्स्ट टाइप कि यदि हमारा वो दे दे कि जैसे कि हमारा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 4 की पावर 1, कोमा 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 3 गुना 4 की पावर 2। इसमें बोल दे कि फाइंड द एलसीएम। ठीक है जी, यदि वो हमें ऐसे फैक्टर्स देकर हमारे से एलसीएम ज्ञात कराए तो हम क्या करेंगे। तो हमें सबसे पहले देखना है कि जैसे हमारा यहाँ पे 2 3 4 2 3 4 सेम है, तो हमें क्या करना है, इसकी मैक्सिमम क्या देखनी है, मैक्सिमम पावर देखनी है। तो 2 की पावर कितनी मैक्सिमम, 2 की पावर 2, 3 की पावर कितनी मैक्सिमम, 3 की पावर 3 और 4 की पावर कितनी मैक्सिमम, 4 की पावर है 2। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है जी, तो ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि जैसे कि ए बी स्क्वायर सी, ए स्क्वायर बी सी व ए क्यूब बी क्यूब और सी स्क्वायर का एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है जी, तो हमें क्या देखना है कि यदि हमारे फैक्टर्स टाइप में हमारे संख्या दे रखी है तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें देखनी पड़ेगी सबसे बड़ी पावर। तो सबसे बड़ी पावर यानी कि एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे हम सबसे बड़ी पावर। तो ए की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, ए क्यूब। ठीक है जी, ए की सबसे बड़ी पावर ए क्यूब, बी की सबसे बड़ी पावर बी स्क्वायर बी क्यूब। तो बी की सबसे बड़ी पावर बी क्यूब और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर और सी। तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होगी, सी स्क्वायर। तो हमारा जो एलसीएम होगा हमारा ए क्यूब बी क्यूब सी का स्क्वायर। तो यदि हमारा इस टाइप से दिया जाए तो हम क्या देखते हैं, या तो मैक्सिमम पावर देखते हैं या बड़ी वाली देखते हैं। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल जो आप आंखों ही आंखों में कर देंगे। ऐसे सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं जो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। जैसे हमारा 4 की पावर 5, 4 की पावर 6, 4 की पावर 2, 4 की पावर 9। तो फाइंड द एलसीएम। तो हमें एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम होगा आपको आंखों ही आंखों में चमत्कार हो जाएगा। जैसे कि 4 की पावर 9 आपको दिख ही रहा है, तो एलसीएम होगा 4 की पावर 9। ठीक है जी, तो आइए हम बात करेंगे एक और सवाल पर। जैसे कि हमारा है 6xy माइनस वाई कोमा 8x की पावर 4y माइनस xy का एलसीएम फाइंड करना है। हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है जी, तो अब देखते हैं हम यहाँ पे एलसीएम निकालना है इन 2 डिजिट का, यानी कि 2 संख्या होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, हम 6 का और 8 का एलसीएम लेंगे। पहले 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 6 और 8 का एलसीएम होगा यहाँ पे हमारा 24। ठीक है जी, 24 होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ से y कॉमन दिख रहा है तो y कॉमन ले लेंगे। y के बाद आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस वाई। अब हम देखेंगे यहाँ से हम लेंगे कॉमन। यहाँ से क्या कॉमन लोगे आप, यहाँ से कॉमन लोगे आप एक्स वाई कॉमन लोगे। तो एक्स वाई कॉमन लेने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा एक्स की क्यूब माइनस 1। ठीक है जी, हमारा यहाँ पे ये बचा। तो ओवरऑल करके जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा 24। यहाँ से लेंगे हम एक्स वाई और ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 की क्यूब जो हमारी मैक्सिमम पावर होगी। ठीक है जी, तो मैक्सिमम पावर एक्स माइनस 1, यहाँ एक्स क्यूब है जी, तो हमारी मैक्सिमम लेंगे। तो ये आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप पर कि हमारा जो नेक्स्ट टाइप क्या होता है। और जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो हमारा अक्सर कई छोटे छोटे एग्जामों में उससे हमारा क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। जैसे कि प्रीलिम्स, मेन में तो शायद ना आए उससे, लेकिन प्रीलिम में आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट पेपर में आ जाता है। जैसे कि हमारा
इसमें कॉम्बिनेशन होता है HCF और LCM का, दोनों का, ठीक है जी। तो हमारी जो एक सिचुएशन बनेगी वो बनेगी HCF और LCM का जो गुणनफल होगा वो हमारा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है जी। फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या, ठीक है जी। जैसे हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि यदि हमें एक HCF दिया हुआ है 12 और LCM दिया हुआ है हमारा 72, तो संख्या दी हुई है, फर्स्ट संख्या दे रखी है हमें कितनी, 24। तो फाइंड क्या करनी है हमें, सेकंड संख्या, फाइंड हमें करनी है सेकंड संख्या, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 इसमें रख देंगे, यानी कि जो हमारा दो संख्याओं का गुणनफल होगा वो हमारा HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है जी। तो हम बात करेंगे 12 गुना LCM गुना HCF, तो 72 बराबर होगा फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या। तो हमारी फर्स्ट संख्या कितनी है, फर्स्ट संख्या है हमारी 24। तो यहाँ से हम सेकंड संख्या डिफाइन कर लेंगे, ये आ जाएगी 12 गुना 72/24, ठीक है जी। तो अब इसको हम करते हैं सोल्व, 12 दूनी 24 और 2 से 36, जो हमारी सेकंड संख्या निकल के आई वो आएगी 36, ठीक है जी। अब हम देखते हैं इसी प्रकार का अगला सवाल। इस बार हमें दिया हुआ है कि हमारा दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, हमारा दो संख्याओं का गुणनफल हमारा दिया हुआ है 2400, कितना दिया है, 2400 दिया हुआ है। और इसमें हमें क्या LCM भी हमारा दे रखा है, LCM दे रखा है हमारा 96। तो हमारा HCF ज्ञात करना है। हमारा दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, हमारा LCM दिया है और हमें ज्ञात करना है HCF। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमारा HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम देखते हैं कि जब हमारा 2400 दो संख्याओं का गुणनफल है और हमारा LCM कितना है, HCF गुना LCM हमारा 96, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से HCF निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 2400/96, ठीक है जी। तो इसको सोल्व करेंगे, 2400 का 96 और 4 से 25 बार, जो हमारा HCF आएगा वो आएगा हमारा 25, ठीक है जी। तो ये था हमारा ये टाइप। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप पर। तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को इस टाइप के कम से कम 10 से 12 सवाल लगा कर देखने हैं, जिससे आपको ये उंगलियों पर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप, जो हमारा नेक्स्ट टाइप क्या आएगा। नेक्स्ट टाइप आएगा हमारा कि जो हमारा, अब हम थोड़ा HCF के बारे में बात करेंगे। चलो एक LCM का क्वेश्चन देखते हैं कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करो जो 63, 42 व 81 यानी कि 81 से विभाज्य हो, 81 से विभाज्य हो। और यहाँ हम आपको ऑप्शन भी देते हैं। ऑप्शन होगा हमारा 1124, नंबर बी होगा 1136, सी होगा हमारा 994 और डी होगा 1134, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जो 63, 42 और हमारा 81 को से विभाज्य हो, ठीक है जी। तो यदि आपको वैसे करके देखते तो हम क्या करते, पहले 63, 42 और 81 का हम एलसीएम लेते इस प्रकार, ठीक है जी, ले लेते। और अब हम देखेंगे कि आपको मैंने भी बताया था कि विभाज्यता वाला नियम कि हमारा 3 से कैसे कटेगी संख्या, 9 से, 6 से, 7 से, 4 से, 8 से, ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि हमारा जो 63 है, 63 किस किस चीज़ का फैक्टर है। 63 हमारा किस चीज़ का फैक्टर है, 63 हमारा 9 का और 7 का फैक्टर है। और हमारा 42 7 का और 6 का फैक्टर है। और हमारा 81 कितना है, 9 का और 9 का, ठीक है जी। तो हम बात देखते हैं कि हमारा 9 से कौन कौन सी संख्या कट रही है, ठीक है। हम देखेंगे ऑप्शंस में कि 9 से हमारी कौन सी संख्या कट रही है। 9 से कौन सी कटेगी, जिस 9 से वे संख्या विभाज्य होती है जिनके अंकों का योग हमारा 9 से विभाज्य हो। तो देखते हैं
4 2 6 8 1 9, ठीक है जी। ये भी कटेगा, 6 3 9 10 और 1 11, 11 हमारा 9 से नहीं कटेगा, ठीक है जी। और अब देखते हैं ये वाला 9 9 4, ये नहीं कटेगा, तो हमारा कहाँ पे आ गया 1 1 2 4, 4 2 6 7 और 1 8, ये भी हमारी नहीं कट रही 9 से, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे इसकी 4 3 7 और 1 8 और 1 9, ठीक है। तो ये हमारी विभाज्य है। तो आप या तो विभाज्यता वाला नियम लगा सकते हो या आप इस वाले मेथड से कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या सॉल्यूबल है, ठीक है जी। तो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप पर। अब हम बात करेंगे एचसीएफ वाले क्वेश्चनों पर, ठीक है जी। जैसे कि एग्जामिनर पूछ लेता है कि 24 60 और 90 का एचसीएफ बताओ, ठीक है जी। 24 60 और 90 का एचसीएफ बताओ। तो आपको पता है कि हमारा जो भी एग्ज़ाम होता है वो हमारा एमसीक्यू जो वाला होता है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है जी। तो ऑप्शन है हमारे 3 12 6 और 4, ठीक है जी। तो ऐसे हमारा वो होता है जो हमारा ये वाली संख्या सारी संख्या किसी एक से कटे, ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि 24 60 और 90 क्या हमारा 3 से कट रहा है, 3 से हमारा 24 60 और 90 कट रहा है, ठीक है जी। 3 से भी हमारा कट रहा है। फिर बात करेंगे हम 6 से कट रहा है, 6 चौक 24 6 दाम 60 और जी 6 से कट रहा है 15 6 का 90, ठीक है। और अब देखते हैं क्या हमारा 12 से कट रहा है, 12 दूनी 24 12 पंजे 60 और 90 हमारा 12 से डिवाइड नहीं है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है जी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे 4 से कट रहे हैं, 4 6 24 15 चौका 60 और हमारा 90 4 से डिवाइड नहीं है, तो इसकी वजह से हम इसको छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा 3 से कट रहा है और 6 से कट रहा है। तो आप ये बताओ कि हमारा एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है जी। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन हमारा इसमें 3 भी है 6 भी है, लेकिन हमें एक बात करनी है हाईएस्ट की। तो हाईएस्ट कौन सा है हमारा, हाईएस्ट हमारा इनमें 6, तो हमारा जो आंसर होगा वो आएगा 6, ठीक है जी। अब हम देखते हैं इसी प्रकार हमारा जैसे क्वेश्चन हुआ 56 70 का एचसीएफ, ठीक है जी। हमारी दो संख्या है, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम देखते हैं कि हमें एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम होगा, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होंगे वे इस प्रकार है 5 35 70 और 7, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या ये संख्या किस संख्या से कट रही है, ठीक है जी। तो हमारा क्या 56 5 से कटेगा, जी नहीं, तो ये ऑप्शन कैंसिल। क्या हमारा 56 35 से कट रहा है, जी नहीं। ऐसे हमारा क्या 56 70 से कट रहा है, जी नहीं, तो हमारा 7 से हमारी ये दोनों चीज़ कटेगी। ये आप करके देख सकते हो इनके फैक्टर, 7 8 56 और 7 10, ठीक है जी। तो हमारा कॉमन क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 7 हमारा आंसर, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कुछ और सवालों पर। जैसे कि ये क्वेश्चन आता है कि कई बार पूछ लिया जाता है इस टाइप का क्वेश्चन भी, जैसे कि हमारा है 252 294 और हमारा है 3 हैज 8, ठीक है जी। इन सब का एचसीएफ है, एचसीएफ हमारा 42 है, ठीक है जी। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है हैज की वैल्यू। क्या करनी है, हैज की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो हम देखते हैं, पहले हम बात करेंगे 42 पर कि 42 के जो फैक्टर होंगे वे होंगे हमारे 7 और 6, ठीक है जी। इन सब का जो हमारा एचसीएफ है वो हमारा 42 है, जो हमारे 42 के फैक्टर हैं हमारे 7 और 6 हैं। तो यदि हम 6 के फैक्टर करें, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 3, ठीक है जी। तो हमें ऐसी संख्या यहाँ पे पुट करनी है जो हमारा हैज के स्थान पे आएगी, वो हमारी 7 से भी विभाज्य हो, 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा क्वेश्चन होगा हमारा ऑप्शन वाइज होगा। तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन है नंबर 2 7, बी का 4 और डी का 8, ठीक है जी।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हैज की जगह हम पहले पुट करेंगे 2 को, ठीक है जी। तो देखते हैं, यदि हम हैज के स्थान पर 2 को पुट करें, क्या यह संख्या हमारी 2 से विभाज्य है? तो हमें जो हमारी ये संख्या आएगी वो हमारी 2, 3 और 7 से विभाज्य होगी। तो हम देखते हैं क्या हमारी 2 से विभाज्य है? जी हाँ, हमारी ये 2 से विभाज्य है। फिर हम बात करेंगे क्या ये संख्या हमारी 3 से विभाज्य है? तो देखते हैं, 3 एकम 3 और 3 27। तो यह संख्या हमारी 3 से विभाज्य नहीं है, तो हमारा 2 हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है जी। इसी प्रकार हम बात करेंगे 4 पर। यदि हम हैज की जगह 4 पुट करें तो क्या हमारी यह संख्या 2 से विभाज्य है? जी हाँ, हमारी यह संख्या 2 से विभाज्य है। अब हम बात करेंगे 3 से, क्या हमारी यह संख्या 3 से विभाज्य है? तो यह हमारी संख्या 3 से विभाज्य है, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे जब ये हमारी 3 से विभाज्य होगी तो क्या ये हमारी 7 से विभाज्य है? तो बात करेंगे, तो 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 चौक 28, तो 28 और 58, ठीक है जी। यह संख्या हमारी 7 से विभाज्य नहीं है, ठीक है जी। तो हम बात क्या करेंगे, यह ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। अब हम बात करेंगे 7 पर। तो यदि हम हैज की जगह 7 पुट करें और अब इसको देखें, क्या यह संख्या हमारी 2 से विभाज्य है? जी हाँ, हमारी यह संख्या 2 से विभाज्य है, क्योंकि 2 का जो रूल होता है वो होता है कि बाद में हमारी सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है जी। तो बात करें क्या है हमारी 3 से विभाज्य है? तो देखते हैं, 3 से विभाज्यता का नियम यह कहलाता है कि जो संख्या होती है हमारी, यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या पूरी 3 से विभाज्य होगी। तो बात करेंगे 7, 3, 10 और 18। यस, 18 क्या 3 से विभाज्य है? जी हाँ, 18 3 से विभाज्य है। इसी प्रकार हमारी ये 378 जो संख्या होगी वो हमारी 3 से विभाज्य होगी, ठीक है जी। हमारी ये 2 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। अब हम बात करेंगे 7 पर। तो 7 पर बात करेंगे, 7 पंजे 35, 2 28, 7 चौक 28। जी हाँ, यह हमारी 7 से विभाज्य है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो हमारा 7 आएगा, ठीक है जी। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट सवालों पर। जिस प्रकार आपको मैंने अभी बताया था कि जो हमारा एलसीएम होता है, एलसीएम में यदि आपको संख्या न देकर उसके फैक्टर्स के रूप में दे दिया जाए क्वेश्चन, तो आपको क्या करना होता है, वहाँ पे हमें जो किसी भी फैक्टर की हाईएस्ट जो होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है उस पावर को हम पहले लिखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यदि हमारा एचसीएफ में फैक्टर वाइज दिया जाए क्वेश्चन तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखते हैं। यदि हम देखते हैं 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 1 गुना 2 की पावर 1 और 3 की स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब हमें इसका क्या करना है, हमें इसका करना है एचसीएफ फाउंड करना है इसका, ठीक है जी, एचसीएफ, ठीक है जी। तो एचसीएफ में हम क्या करेंगे, जो हमारा फैक्टर होगा उस फैक्टर के मिनिमम पावर देखते हैं, ठीक है जी, मिनिमम पावर। तो यहाँ पे 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ठीक है जी। तो 3 की पावर मिनिमम कौन सी है, यहाँ पे 3 की पावर 1, ठीक है जी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारा एक फैक्टर आ रहा है यहाँ पे 2, तो 2 की मिनिमम पावर कितनी होगी, ठीक है जी। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है वो हमारी केवल 2 की पावर 1 दिखाई दे रही है, लेकिन यदि हम 3 की पावर 1 में 2 की पावर 0 की मल्टीप्लाई कर दे, क्या कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, जी नहीं। इसी प्रकार हम यहाँ पे 2 की पावर 0 की मल्टीप्लाई कर दे, कुछ इफेक्ट नहीं है। तो हम यहाँ पे मानते हैं जो हमारी मिनिमम पावर होगी 2 की, वो होगी 2 की पावर 0, ठीक है जी। तो इस प्रकार जो हमारा एचसीएफ आएगा वो आ जाएगा 3 की पावर 1 यानी कि 3, ठीक है जी। आइए बात करते हैं हम अगले सवाल पर। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन था, इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर बी की पावर 4 सी की पावर 6 बी क्यूब सी की पावर 8 और ए की पावर 4 आहुर ए की पावर 8 बी की पावर 6 सी का स्क्वायर। हमें यहाँ इनका क्या करना है, हमें इनका एचसीएफ फाउंड करना है, ठीक है जी। तो एचसीएफ फाउंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि जो भी हमारी संख्या होगी उसके मिनिमम फैक्टर देखते हैं, ठीक है जी, मिनिमम। तो यहाँ पे ए का मिनिमम कितना है, ए स्क्वायर ए की पावर 4 ए की पावर 8, तो मिनिमम कितना होगा, मिनिमम हो गया इसका ए स्क्वायर, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे बी का, तो बी की पावर 4 बी की पावर 3, ये हमारी बी की पावर 3 है और बी की पावर 6, तो इनमें मिनिमम क्या हुआ, मिनिमम हमारा बी की पावर 3 हुआ, ठीक है जी। इसी प्रकार हम सी का देखेंगे, सी की हमारी कितनी पावर होगी,
मिनिमम सी की पावर 6, सी की पावर 8, सी की पावर 2। तो हमारी मिनिमम कितनी, सी की पावर 2। तो ये हमारा एचसीएफ निकल के आएगा इन तीनों का, ठीक है जी। तो आइए बात करते हैं हम कुछ अगले सवालों पर। जैसे कि मैंने आपको कराया था कि जो हमारे फ्रिक्शन में क्वेश्चन होते थे एलसीएम वाले, तो उसी प्रकार हम एचसीएफ के फ्रिक्शन में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। जैसे हमारा क्वेश्चन है 2/3, 4/5 और 6/7 का फाइंड करना है हमें एचसीएफ, ठीक है जी। तो आपको मैंने पहली क्लास में करा चुका हूँ कि एलसीएम इस टाइप के क्वेश्चनों को एलसीएम कैसे कराएंगे। तो उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन दिए हुए लिंक पर क्लिक करें, वहाँ पर आपको भी मिल जाएगी, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे एचसीएफ के बारे में कि जो यदि हमारे फ्रिक्शन में हमारी संख्या दी हुई है तो उसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे अंश हो गए उन अंश का हम क्या निकालेंगे, अंश का तो निकालेंगे हम एचसीएफ, लेकिन जो हमारा हर होगा हर का निकालेंगे हम एलसीएम, ठीक है जी। तो अब देखते हैं हमारा 2, 4 और 6 में हमारा जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, एचसीएफ आएगा 2, 4, 6 में हमारा 2, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कि 3, 5, 7 का हमारा एलसीएम कितना आएगा। 3, 5, 7 का एलसीएम आएगा इन तीनों की मल्टीप्लाई, ठीक है जी। 7 पंजे 35 किया 105, ठीक है जी। तो ये हमारा इन पूरी भिन्नों का 2/105 हमारा एचसीएफ आ गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा इसी प्रकार का है, वो भी देख लेते हैं। 6/7, 27/14, 15/14 और 12/7 इसका हमें एचसीएफ फाउंड करना है, ठीक है जी। तो आपको मैंने अभी बताया कि जो हमारा हर अंश होंगे, अंश का हमें क्या निकालना है, अंश का निकालना है हमें एचसीएफ, और जो हर दिया हुआ है इसका निकालना पड़ेगा हमें एलसीएम, ठीक है जी। तो आइए बात करते हैं कि हमारा जो अंश है तो अंश का हमारा एचसीएफ क्या होगा, ठीक है जी। 6, 27, 15, 12, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा, इसका हाईएस्ट कॉमन देखना, लोवेस्ट कॉमन देखना पड़ेगा। तो इसमें लोवेस्ट कॉमन जो निकल के आएगा वो आएगा हमारा 3, ठीक है जी। 3 निकल के आएगा। इसी प्रकार एचसीएफ, एलसीएम देखते हैं हम नीचे का एलसीएम। तो एलसीएम होगा हमारा कितना, 14 यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारा एचसीएफ कैसे निकला 3, ठीक है जी। यदि आप 27 के फैक्टर करोगे कितना आएगा, 3 × 3 इसी प्रकार आप 15 के फैक्टर करोगे 15, 3 × 5। इसी प्रकार आप 12 के फैक्टर करोगे 3 × 4। इसी प्रकार आप 6 के फैक्टर करोगे, ठीक है जी, 3 × 2, ठीक है जी। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कॉमन क्या है। कॉमन इसमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 3, तो इसमें एक ही कॉमन आ रहा है। यदि यहाँ पे 2 कॉमन आते तो फिर हम देखते कि फिर हाईएस्ट कौन सा है, ठीक है। यदि कोई हाईएस्ट होता तो उसको हम एचसीएफ मानते, ठीक है। ये हमारा हुआ भिन्नों में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमारा पॉइंटों में यदि क्वेश्चन हो तो उसको एचसीएफ निकालें तो उसका कैसे होगा, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे जो होगा हमारा 1.08। ये सवाल मैंने पहले भी करा चुके हैं, मैं एलसीएम में करा चुका ये सवाल आपको। 0.36, 0.9, यहाँ से आपको क्या निकालना है, यहाँ से आपको निकालना है एचसीएफ भी निकाल, ठीक है जी, एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ निकालेंगे, क्या करेंगे, जितनी भी पॉइंट के बाद हाईएस्ट अंक होंगे उतने हमें सभी संख्या में बनाने हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 अंक है, यहाँ पे 2 अंक, तो यहाँ पे हम 2 अंक बना लेंगे। तो ये ऐसा करेंगे जैसे 108/100, 36/100, 90/100। पॉइंट के बाद हमने 2 अंक बना लिए। तो अब हम क्या करेंगे, 1/100 का कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे 108, 36 और 90, यहाँ पे इनका हम एचसीएफ देखेंगे। तो हमारा एचसीएफ इनका क्या आएगा, इनका एचसीएफ क्या आएगा, या तो हम इसको ऐसे निकाल के फैक्टर करके देख सकते हैं, ठीक है जी, या इनका ऐसे कर सकते हैं कि हमारा जैसे 108 हुआ, 36 हुआ और 90 हुआ, इसको हम फैक्टर कर लें कि ये तीनों किस संख्या से कट रही है। तीनों संख्या से कट रही है, ये हमारी 18 से कट रही है, ठीक है जी। 18 छिका 108, 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, ठीक है जी। तो क्या आगे हम संख्या चला सकते हैं जो तीनों में कॉमन है।
तीनों हमारी संख्या भिन्न भिन्न है, इस वजह से हम इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते। तो हमारा जो एचसीएफ आएगा वो आएगा हमारा 18/100, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 0.18, ठीक है जी। ये था हमारा आज की क्लास के लिए। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद, ठीक है।